देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। तो मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, इनके बीच की जो दोस्ती है बहुत गहरी है। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल गेन करता है। ठीक है, यहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं बोलते कि आधा तुमको देगा आधा हम रख लेगा, ऐसा नहीं। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें एक मजेदार बात यह आती है बच्चों कि आयनिक बॉन्ड का कोई शेप नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता। असल में आयनिक बॉन्ड बोल के कोई बॉन्ड होता ही नहीं है। यस, आई रिपीटेड, आयनिक बॉन्ड बोल के बच्चों कोई बॉन्ड नहीं होता, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे आपने क्या कभी ऐसा देखा है NaCl को ऐसे लिखते हुए, Na बॉन्ड Cl, क्या ऐसा कभी देखा है लिखते हुए? नहीं ना, कैसे लिखोगे? बॉन्ड होता ही नहीं है। जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं एक्चुअल में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। ठीक है, तो इसको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो बन जाएगा सोडियम आयन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन 2,8 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब सोडियम जिस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 2 8 7। क्लियर? अब ये इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। क्लियर? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ठीक है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,8। लेकिन अब ये बॉन्ड क्यों बना रहा है? इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। सोचो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। सॉरी, आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया। तो इतना तो समझ में आ गया कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इंडिविजुअली इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लास्ट सेल में दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन अब ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? ठीक है, सवाल ये उठता है कि अब ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? तो देखो बच्चों, होता क्या है, कभी भी हम सोडियम को ना सॉलिड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। आपने पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। मतलब यहां पे जो सोडियम है वो गैसियस फॉर्म है, यहां भी गैसियस फॉर्म है। सिमिलरली जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो भी गैसियस फॉर्म में। तो ध्यान से सुनना, अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग का मेन रीजन क्या है? टू गेट स्टेबिलिटी। वो कब आएंगी? जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो आप देखते हो ये वाला स्टेप Na+ Cl- और ये मिलकर बनाएंगे NaCl इन सॉलिड। ये था बच्चों गैसियस
ये था गैसियस स्टेट में। तो ऐसा नहीं है कि ये गैसियस स्टेट में स्टेबल नहीं थे, बट ज्यादा स्टेबल होने के लिए वो आपस में कंबाइन करते हैं और सॉलिड फॉर्म में NaCl को बनाते हैं। और हमें पता है कि सॉलिड स्टेट में कोई भी चीज ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो Na+Cl- स्टेबल है, लेकिन वो गैसियस स्टेट में है। जब वो कंबाइन करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आएंगे और NaCl का फॉर्मेशन होगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो फोर्स होता है बच्चों Na+Cl- का, ये जो फोर्स होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बहुत ज्यादा। इस फोर्स के कारण ये दोनों आयन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। और यही कारण होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्योंकि आप सोचो, दो एटम के बीच में अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा तो उनको अलग करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर दो एटम के बीच में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको अलग करने में उतना ही ज्यादा एनर्जी उसको देना पड़ेगा। मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कुछ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आई होप आपको बॉन्डिंग समझ में आया होगा। तो हमने कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है और अभी हम पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए फटाफट से लेविस डॉट स्ट्रक्चर को देख लें। इसको LDS भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बता दूं, ये माध्यमिक के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 11 वाले लैटिस एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करें, जो इसके बाद वाला टॉपिक है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बच्चों NaCl का बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का। तो ये रहा सोडियम क्लोराइड। कैसे बनता है सर बताइए? ठीक है, तो ये हो गया सोडियम, ठीक है। इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, तो वो यहाँ पे ड्रॉ कर दो। क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितना है सर? 7, तो ये हो गया क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये गेन करेगा, तो इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करके दिखा दो। आप ऐसे भी बना सकते हो, ये बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो कि सोडियम प्लस, मतलब आयन में कन्वर्ट हो चुका है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8, क्लोरीन माइनस, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दो। तो ये हो गया बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। और जो इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम से लिया उसको यहाँ पे दिखा दो। तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड का Mg कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 2। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो एक, यहाँ एक ड्रॉ कर दो। कौन लेगा इलेक्ट्रॉन को? क्लोरीन लेगा, तो क्लोरीन को यहाँ दिखा दो, एक क्लोरीन को यहाँ, एक क्लोरीन को यहाँ पे। क्लोरीन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन सर? 7, ठीक है, दिखा दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दो, इसको ऐसे दिखा दो, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया ये वाला क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन को लिया ये वाला क्लोरीन। तो यहाँ इसको ऐसे दिखा दो, Cl- 1 2 3 4 5 6 7। और जो इलेक्ट्रॉन इसने मैग्नीशियम से लिया उसको क्रॉस से मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, बेटर है, ठीक है। चाहो तो लिख दो कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 2,8,8। तो ये था बच्चों लेविस डॉट
स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करेंगे बच्चों एनर्जी के ऊपर, मतलब वो कौन कौन से एनर्जी हैं, ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।